हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेज क्लासेस का प्रैक्टिस पेपर थर्ड यूनिट एंड डायमेंशन का आ चुका है। इससे पहले दो वीडियोस DPP 1 और DPP 2 नाम से मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो जेई मेंस और एडवांस में आ चुके हैं। उसी का थर्ड प्रैक्टिस पेपर यूनिट एंड डायमेंशन का आज मैंने बनाया है और आज हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। ठीक है, यहां पे मैंने आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में दिया है, इसमें विदाउट ऑप्शन हमें इससे सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का LT-1। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हमारा सॉल्व हो गया, MLT-1। इसी का सेकेंड पार्ट, बी पार्ट क्या है देखते हैं। फ्रीक्वेंसी, बी पार्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अच्छा, थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। चलिए, अभी इसको फ्रीक्वेंसी है वैसे तो ऑप्शन, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा T-1। सिंपल। या ऐसे हम लिख सकते हैं M0L0T-1। ठीक है, ये हमारा आ गया सेकंड। अब थर्ड कर लेते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन मास इंटू एक्सीलरेशन MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया L²। तो ये हो जाएगा हमारा ML-1T-2, ML-1T-2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन निकालना था, लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर तीनों हमने निकाल दिया, आसान था। चलिए सेकंड देखते हैं कैसा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सिलरेशन, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके थोड़ा सा क्वांटिटी जिस जिस क्वांटिटीज पे डिफाइंड होता है, लाइक एंगुलर स्पीड हमें दे रखा है θ2 - θ1 क्वेश्चन में अपॉन T2 - T1। एंगुलर एक्सिलरेशन दे रखा है, ठीक है, और टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ए पार्ट में है हमारा एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा। देखो, ओमेगा का एक्सप्रेशन होता है θ2 अपॉन T2 - T1। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं थीटा अपॉन टाइम। अब थीटा तो है डायमेंशनलेस एंगल, तो बचा क्या? टाइम। तो ओमेगा का सीधे सीधे क्या हो गया? T-, बिल्कुल सिंपल आपका हो गया T-1। इसे कैसे लिख सकते हैं? और M0L0T-1। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसमें। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है हमारा एंगुलर एक्सिलरेशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सिलरेशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये होता है एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे नॉर्मल एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसी एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा का हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था M0L0T-1 डिवाइडेड बाय टी, तो ये हो जाएगा M0L0T-2। ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन। थर्ड है टॉर्क। अब देखो, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क,
अब ध्यान रहे टॉर्क का एक्सप्रेशन आप अभी आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे, आने वाले चैप्टर्स में। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि सिंपल डिस्टेंस ले लो यहाँ पे आप सिंपल मान लो डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स m l t-2, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा l। तो ये हो जाएगा हमारा ml² t-2, सिंपल। और लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे I इज इक्वल टू mr² होता है, चैप्टर नंबर 7 रोटेशन मोशन में आएगा ये, ठीक है। तो m मास का m और r क्या है डिस्टेंस, ध्यान रहे r क्या है डिस्टेंस, तो ये हम ले लेते हैं l², तो ml² t0, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये शुरू के 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव सिंपल सिंपल से थे। चलिए इसी तरीके से डायमेंशन निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ गया होगा आपके। फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आपको तीनों के फॉर्मूले भी आपको गिवन है, उसी के बेसिस पे अभी मैं फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी आपने मैक्सिमम क्वांटिटीज नहीं पढ़ी हैं, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देखो थर्ड में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स का डायमेंशन ml t-2 और डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू होता है I/t, ठीक है। तो I क्या हो गया एम्पियर और टाइम क्या हो गया t, तो Q हो गया AT। तो डायमेंशन हमारा क्या, उसका इसका डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ml t-3 A-1, ml t-3 A-1। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, सॉरी नॉट फोर्थ, इसी का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा हम नहीं ले रहे, वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशनलेस होता है, कौन इसका डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ से B इज इक्वल टू F/QV लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे F/QV है, तो F तो हो गया हमारा फोर्स, फोर्स हो गया ml t-2 डिवाइडेड बाय Q चार्ज क्या है AT, और V क्या है वेलोसिटी, मतलब LT-1, ठीक है, LT-1। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो क्या बनेगा देखो, ये आएगा हमारा M, ध्यान रहे M। अब देखो L से L कट गया, ठीक है, और T से T-1 कट गया, तो M t-2 A-1 बचेगा। दिस इज द आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा आया है MT-2 A-1। इसी तरीके से थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखो फॉर्मूला आपको दिया होता है, बेसिकली फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0/4π2πI/A। प्रॉपर फॉर्मूला हमारा ये होता है बेसिकली। ये आप चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ोगे, बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में, ठीक है, तब ये निकलेगा। तो यहाँ से हम इसको 2 × 2 = 4 और पाई से पाई कैंसिल करते, तो यही मैग्नेटिक फील्ड B बन जाएगा μ0/2I/A। अब हमें μ0 का एक्सप्रेशन निकालना है, तो μ0 इज इक्वल टू B इंटू 2 का तो देखो एक्सप्रेशन होगा नहीं, चलो लिख लेते हैं 2A/I। तो मैग्नेटिक फील्ड B का एक्सप्रेशन अभी अभी हमने निकाला है MT-2 A-1, अभी अभी निकाला हमने, ठीक है, इनटू अब लेंथ 2 का तो होगा नहीं कुछ, A का क्या हो गया लेंथ L, डिवाइडेड बाय I का क्या होगा AT। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा ML T-3, ये हाँ ML T-3, ठीक है, T और जुड़ जाएगा, और A-2, ये बन जाएगा ML T-2 A-2। ये अच्छा I का एम्पियर होगा, T नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, I का
सिर्फ एम्पियर होगा, तो इस हिसाब से बना ML T-2 A-2, ठीक है, ML T-2 A-2, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। सो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था ये, सी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इन दोनों का निकालना है। एक्सप्रेशन दे रखा है, अब मेरे ख्याल से आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी Q इंटू लेंथ दिया हुआ, सिंपल सिंपल आप आराम से निकाल सकते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी। चलो देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। क्या है हमारा फोर्थ पार्ट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A होता है, 2A यानी कि लेंथ ले लेंगे, तो यह Q इज इक्वल्स टू AT और L, तो ये हो जाएगा M0L1T1A1, ठीक है, या MLTA सीधे सीधे लिख सकते हो। दूसरा इसी में हमें निकालना है किस चीज़ का? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा हमारा? M इज इक्वल्स टू I इंटू ए दिया हुआ है, तो I इंटू ए का एम्पियर इंटू एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर सीधे सीधे, या एल स्क्वायर ए, और एल स्क्वायर ए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 निकल गया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 एक और पार्ट है सब्जेक्टिव, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर एमसीक्यू आ जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू एच म्यू वेयर E इज एनर्जी एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान है, चलिए कर लेते हैं इसको भी। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ, तो डायमेंशन क्या है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो यहाँ से एच प्लैंक्स कांस्टेंट कितना आ जाएगा? E अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी ML² T-2 डिवाइडेड बाय T-1। तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा? ML²। अब देखो ये कितना आ जाएगा, देखो T-1 है, 1/T T-1 हो जाएगा, T-2। तो ये सॉल्व करके हम इसे सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट में, तो ML² T-1 बचेगा। ML² T-1 इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। चलिए अब करते हैं सिक्स पार्ट। अ फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज अ टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। अब आ गया क्वेश्चन हमारे करने वाले, ठीक है, करते हैं इसको। सिक्स्थ पार्ट, देखो सिक्स पार्ट में हमें क्या गिवन है? F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर दिया हुआ है, जहाँ पे T हमारा टाइम है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B निकालना है। देखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी LHS के जो डायमेंशन होंगे वो RHS के डायमेंशन के बराबर होंगे, ठीक है, तो वही यूज़ करते हैं यहाँ पे। फोर्स का डायमेंशन, अब F इज इक्वल्स टू AT इक्वेट करो पहले, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ML², सॉरी MLT-2 इज इक्वल टू A, और टाइम का क्या है? T। तो यहाँ से हम A का डायमेंशन निकाल सकते हैं, A इज इक्वल्स टू, ये T नीचे जाएगा तो ये जाएगा MLT-3। ये तो हो गया हमारा A का डायमेंशन, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे किसका? B का डायमेंशन, तो F, अब देखो F इज इक्वल टू BT स्क्वायर, ठीक है, तो F का फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? MLT-2 इज इक्वल टू B इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से B कितना निकल जाएगा? MLT-2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, तो B का डायमेंशन आ जाएगा हमारा ML स्क्वायर T-4। ML स्क्वायर नहीं आएगा, MLT-4, MLT-4। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? MLT-3 एंड MLT-3 MLT-4 सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, कोई दिक्कत? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेवंथ भी देखो आपके स्क्रीन में दिख रहा है लास्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a sin phi x by v minus k वेयर phi इज एन एंगुलर वेलोसिटी,
ठीक है, ओमेगा है, सॉरी, ए साइन ओमेगा है ये। ओमेगा इज एन एंगुलर वेलोसिटी एंड वी इज द लीनियर वेलोसिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ के। चलो ये वाला करते हैं। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है 7th क्वेश्चन, इसको करेंगे। 7th क्वेश्चन है, ठीक है, 7th क्वेश्चन करते हैं। आई होप धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हमने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें। अब देखो 7th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस के। ठीक है, ये स्क्रीन पे आ रहा है आपके, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस के। क्लियर। देखो इक्वल डायमेंशन क्वांटिटीज हम तभी जोड़ सकते हैं जब, तभी हम अगर डायमेंशन क्वांटिटीज इक्वल हैं हम तभी उसको जोड़ या घटा सकते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह शुरू से मैंने बता रखी है। ठीक है, अगर डायमेंशंस इक्वल हैं तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आप देखो कि ये आ रहा है के, हमारा क्या है, के वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, के का हमें निकालना है। ठीक है, के हमें निकालना है और एक्स और वी पता है हमें, एक्स लेंथ है और वी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि एक्स अपॉन वी विल बी इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि देखो डायमेंशन वाली क्वांटिटीज अगर इक्वल डायमेंशन वाली क्वांटिटीज है तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो इक्वल डायमेंशन क्वांटिटीज कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो एक्स अपॉन वी शुड बी इक्वल टू के। अब यहाँ से एक्स, तो के लिख सकते हैं हम, एक्स है लेंथ और वी क्या है, एल टी माइनस 1। तो लेंथ से लेंथ कट गया, तो यहां से क्या आ गया, k इज इक्वल्स टू टी। तो क्या हमारे पास t कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं। हमारे पास हाँ सेकेंड ऑप्शन है, t हमारा सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए ऐसे ही 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ये देखने में लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें सिंपल सा कंसेप्ट यूज होगा और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय इक्वेशन वेयर v नॉट इज अ कांस्टेंट एंड a इज ग्रेटर देन 0। द डायमेंशन ऑफ v नॉट एंड a निकालना है हमें। डायमेंशन ऑफ a एंड v नॉट निकालना है, चलिए निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन देखो क्या है, सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन हमारे पास, x, देखो क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन a ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 80। ठीक है बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक्सपोनेंशियल पावर्स वाले जब हमने डायमेंशंस करे हैं या मैंने आपको पहले भी कराए हैं, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से समझ लो कि e की पावर, देखो e की पावर अगर x हो, e की पावर अगर x हो, ठीक है, अगर e की पावर x है वहां पे, देन ये जो x होता है इट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, इट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो इस हिसाब से यहाँ पे e की पावर माइनस 80 है, यानी कि 80 जो है इट शुड बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस तो हम लिख सकते हैं 80 इज इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है a का। तो a इज इक्वल टू m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t। तो a के डायमेंशन आ गए t माइनस 1, ये तो आ गया पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरा डायमेंशन हमें कौन सा निकालना है, दूसरा डायमेंशन हमें निकालना है वी नॉट का। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, फिर से देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है, अगेन आई एम राइटिंग द इक्वेशन, x इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए 1 माइनस ई की पावर माइनस 80। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ए माइनस वी नॉट अपॉन ए ई की पावर माइनस 80। ठीक है, यहां से हम एक काम कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो इस पोर्शन से देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ
होमोजिनिटी आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन में। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी डायमेंशंस बराबर होने चाहिए, तो हम इक्वेट कर सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ए को। वी नॉट अपॉन ए को इक्वेट करने का हमारे पास फायदा क्या है, हम वी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए लिख सकते हैं, और एक्स का डायमेंशन हमें पता है लेंथ एल होता है, और ए का डायमेंशन हमने ऊपर निकाल लिया है टी माइनस वन। तो देखो वेलोसिटी का डायमेंशन वैसे भी आना वही चाहिए था, एल टी माइनस वन आ गया हमारे पास। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है एल टी माइनस वन और टी माइनस वन, देखो टी माइनस वन आया था और एल टी माइनस वन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। हम अगर क्वेश्चन में देखें तो एल टी माइनस वन और टी माइनस वन हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला। एल टी माइनस वन और टी माइनस वन हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। देखो एम जीरो एल टी माइनस वन और टी माइनस वन दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचा है हमारे पास, दोनों ही आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, 9 और 10। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने में। यूनिट एंड डायमेंशन से ही ये थर्ड प्रैक्टिस पेपर मैंने बना लिया है आपके लिए। ठीक है, करते रहिए, कई सारे क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आएंगे। तो यहाँ पे अब देखो हमें क्या करना है, सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट हैं और लेमडा क्या है हमारे पास वेवलेंथ है। ठीक है, अब हमें बताना है इसका डायमेंशन ऐसा कौन सा हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी फिर वही बात आ गई, देखो अगर ये ऐड हो रहे हैं मतलब डायमेंशन सेम होंगे, क्योंकि इक्वल डायमेंशन ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वही वाला कंसेप्ट हम यूज लेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, म्यू जो है इट इज़ डायमेंशनलेस। म्यू क्या है, डायमेंशन लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो दोनों का आप स्पीड लाइट का रखोगे वहाँ पे, स्पीड का डायमेंशन कट जाएगा, वैसे भी डायमेंशनलेस आएगा ये। ठीक है, तो म्यू तो हमारा हो गया डायमेंशनलेस, और इक्वल क्वांटिटीज हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भाई ड्यू तो डायमेंशनलेस है, अगर म्यू डायमेंशनलेस है तो यहाँ से बी डायरेक्ट आ जाएगा म्यू इंटू लेमडा स्क्वायर। अब म्यू तो डायमेंशनलेस है, तो बी क्या डायमेंशन क्या आ जाएंगे, लेमडा, लेमडा क्या है लेंथ, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो बी के डायमेंशन तो हमारे यहीं पे आ गए एल स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें निकालना है, अच्छा हमें सॉरी सॉरी यही तो निकालना है, अब इसको हमें बताना है कि किसके बराबर आ रहा है। देखो किसके बराबर आ रहा है, एल स्क्वायर किसका होता है, एल स्क्वायर होता है एरिया का। एल स्क्वायर किसका होता है, एरिया का। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इतना सा काम था, हो गया काम। इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड टी इज इन सेकेंड। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी निकालना है। चलो ये भी लास्ट क्वेश्चन खत्म कर देते हैं करके इसको। देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है 10th क्वेश्चन में, साइन ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो, तो पहली बात तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहा है, तो ये तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। और ऊपर से साइन एक्स, अगर साइन एक्स आता है तो एक्स हमेशा ही हमारा डायमेंशनलेस होता है। एक्स कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, या डायमेंशनलेस की जगह सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। अच्छा ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी, सी भी तो कांस्टेंट है, तो ये भी तो डायमेंशनलेस होगा। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो सी भी तो डायमेंशनलेस होगा। ठीक है ना। अब इक्वल डायमेंशंस वाले ही ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर इक्वल वाले ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और सी भी हमारा डायमेंशनलेस है, ये भी हमारा डायमेंशनलेस है, तो डायरेक्टली आप एक काम करो, ए टी इज इक्वल टू सी इक्वेट कर दो, इक्वल होंगे। डायमेंशनलेस जो इक्वल क्वांटिटीज ही ऐड होती है डायमेंशन की, इक्वल डायमेंशन वाले ही ऐड होते हैं ना, तो ए टी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, सी क्या है एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो डायमेंशनलेस, डिवाइडेड बाय
टी, अब टी क्या है, टाइम, तो ये आ जाएगा टी, तो ये आ जाएगा टी माइनस वन, तो हमारा ए का आ गया, ठीक है, टी माइनस वन ए का आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें निकालना है बी का। तो यहाँ एक काम करते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू सी कर देते हैं, तो बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स आ जाएगा। तो सी तो डायमेंशन लेस है और एक्स क्या है, लेंथ, तो एल माइनस वन आ गया। तो ये आ गया हमारा बी का डायमेंशन, टी माइनस वन और एल माइनस वन। अच्छा सी का डायमेंशन क्या होगा, भाई सी तो हमारा डायमेंशन लेस है, तो सी का डायमेंशन क्या होगा, सी इज इक्वल टू एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, ये आ गया सी का। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, आप देखो। अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए क्या है टी माइनस वन, कॉमा बी क्या है एल माइनस वन, और सी क्या है एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। मेरे ख्याल से ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका बी, ठीक है ना, ये ऑप्शन आ रहा है आपका बी। देखो टी माइनस वन एल माइनस वन एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। तो ये था हमारा थर्ड प्रैक्टिस पेपर। नेक्स्ट एक और बनाएंगे, फिर आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के, जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।